हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बियॉन्ड वर्ड्स में। मैं आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूँ जो काफ़ी दर्दनाक और काफ़ी भयानक थी। तो यह घटना है 2 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के यूनियन कार्बाइड लिमिटेड कंपनी की। इस घटना को हम लोग भोपाल गैस कांड के नाम से भी जानते हैं। इस कंपनी की स्थापना सन 1934 में हुई थी। यह कंपनी MIC नामक पदार्थ से कीटनाशक बनाया करती थी, लेकिन कंपनी के अनुमान के हिसाब से प्रोडक्ट वैसे नहीं बिक रहे थे, इसीलिए कंपनी काफ़ी घाटे में चल रही थी। इसीलिए कंपनी कुछ सालों से सेफ्टी मेंटेनेंस पे और सेफ्टी मेजर्स पे ध्यान नहीं दिया करती थी। मुख्यतः यह घटना केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट का पानी मिथाइल आइसोसाइनेट टैंक में जाने की वजह से हुआ था। हालांकि कई सालों तक कंपनी MIC बाहर से ही इंपोर्ट करवाती थी, लेकिन सन 1979 में जब भारत सरकार की तरफ से लाइसेंस मिला तो कंपनी MIC का प्रोडक्ट कंपनी में ही करवाने लगी और काफ़ी भारी मात्रा में स्टोरेज करने लगी। हालांकि केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट और मिथाइल आइसोसाइनेट टैंक के बीच में काफ़ी डिस्टेंस रखा हुआ था, लेकिन फिर भी केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट का पानी मिथाइल आइसोसाइनेट टैंक में आखिर गया तो गया कैसे। दरअसल कुछ सालों तक कंपनी ने इन दोनों यूनिट के बीच में कोई कनेक्टिंग पाइप या लाइन नहीं रखी थी, लेकिन कंपनी ने कुछ सालों पहले इन दोनों यूनिटों के बीच एक जंपर लाइन जोड़ी थी। इससे कंपनी को काफ़ी फायदा होता था। इससे कंपनी का काम कंटिन्यू चलते रहता था मेंटेनेंस के समय भी। लेकिन कई कंपनियां इन दोनों कनेक्टिंग पाइपों के बीच में पानी इधर से उधर ना जाए, इसीलिए सेफ्टी पिन का यूज़ करते हैं, जिसको स्लिप बैंड कहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंपनी काफ़ी घाटे में चल रही थी, इसीलिए कंपनी ने इस सेफ्टी पिन को भी नज़रअंदाज कर दिया था। उस रात तकरीबन 9 बजे ऐसे ही वर्कर्स डेली रूटीन पर आए हुए थे। तभी उन्हें पता चलता है कि केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट में ब्लॉकेज है, इसीलिए वह उसको साफ करने के लिए पानी छोड़ते हैं। उस रात कंपनी में MIC के 3 टैंक रखे हुए थे, E610, E611 और E619। E619 को सेफ्टी मेजर के हिसाब से खाली रखा गया था और E610 और E611 को 75% तक भरा गया था। हालांकि सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से E610 और E611 को 50% भरना ही अलाउड था, क्योंकि रिक्त स्थान में नाइट्रोजन गैस छोड़ी जाती थी ताकि MIC स्टेबल रह सके। पानी शुरू करने की कुछ देर बाद ही केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट का पानी E610 टैंक में एंटर करता है और धीरे धीरे वहाँ पे पानी जमा होने लगता है। कुछ घंटों के भीतर ही 500 लीटर से अधिक का पानी MIC टैंक में प्रवेश करता है और थोड़ी थोड़ी गैस बनना शुरू होती है। तकरीबन 12 बजे उस रात काम कर रहे वर्कर्स की आग जलने लगती है, खांसी आना और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तभी वो कंट्रोल रूम में फ़ोन करते हैं, लेकिन मेंटेनेंस की कमी के कारण प्रेशर वॉल से कुछ भी पता लगाना मुमकिन नहीं था। कुछ मिनटों के भीतर ही E610 टैंक के अंदर लगभग 42 मीट्रिक टन MIC और 500 लीटर पानी की वजह से अंदर का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया था। इसकी वजह से टैंक के ऊपर का जो कंक्रीट है उसकी परत उखड़ने लगी और गैस फुल प्रेशर के साथ पाइप से होते हुए सीधे चिमनी से हवा के कांटेक्ट में आने लगी। उस समय लगभग भोपाल की आबादी के 20% लोग कंपनी के ही आसपास वाले इलाकों में रहते थे। कंपनी के पास में ही एक रेलवे स्टेशन और जयप्रकाश एरिया करके जगह थी, जो कि एक बस्ती थी। कंपनी कंपनी के जो अधिकतर वर्कर्स थे और अधिकारी थे वो इसी एरिया में रहते थे, इसीलिए सबसे अधिक हानि इसी एरिया में हुई थी। लेकिन जो लोग खुले में सो रहे थे उन लोगों पर इस गैस का असर अधिक तेज़ी से देखा जाने लगा, जिसकी वजह से उनकी आग जलने लगी और दम घुटने लगा और उल्टियाँ भी होने लगी और लोगों की हालत बिगड़ने लगी। तभी लोग हॉस्पिटल के पास भागने लगते। उस समय कंपनी के आसपास 2 हॉस्पिटल थे। एक हॉस्पिटल था हमीदिया हॉस्पिटल और दूसरा था जयप्रकाश मेडिकल कॉलेज। सुबह होते होते हॉस्पिटल की हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। हॉस्पिटल में लोगों की संख्या बढ़ने लगी थी, लेकिन इसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं था, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बीमारी क्या है और ऐसा हो क्यों रहा है। सरकार का मानना था कि लगभग 3,000 लोगों की मौत इस रात हुई थी, लेकिन डॉक्टर्स और स्थानीय लोगों की माने तो लगभग 8 से 10,000 लोग उस रात मौत की नींद सो चुके थे। इस घटना में
भोपाल की लगभग 70 से 80% जनता कांटेक्ट में आई थी। उस रात भोपाल की लगभग 70 से 80% जनता इस गैस के चपेट में आई थी, जिसकी वजह से कोई अंधा हो गया, कोई विकलांग हो गया, और जो महिलाएं गर्भवती थी या तो उनके बच्चे कूप में ही मर गए या फिर वो विकलांग पैदा हुए। ऐसा नहीं था कि उस रात कोई सेफ्टी मेजर्स थे नहीं। उस रात 3 सेफ्टी मेजर्स मौजूद थे। पहला था वेंट गैस स्क्रबर, लेकिन 2 तारीख को यह बंद था। दूसरा था फ्लेम टावर, लेकिन मेंटेनेंस के चलते ये भी उस दिन बंद रखा गया था। और तीसरा ये था कि जैसे ही जहरीली गैस चिमनी से बाहर निकलने लगे, उस पर तुरंत पानी डालकर उसे नष्ट किया जा सके। लेकिन चिमनी का मुंह काफ़ी ऊपर होने की वजह से उस पर पानी डालना मुमकिन नहीं था। इस घटना के 4 दिन बाद इस कंपनी का मालिक वॉरेन एंडरसन भारत आता है, और वो जैसे ही भारत आता है वैसे ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि उसे गिरफ्तार उसके ही गेस्ट हाउस में किया जाता है, और कुछ समय बाद मामूली से रकम पे उसे छोड़ दिया जाता है, और सरकारी मुलाजमों की निगरानी में ही उसे पहले भोपाल से दिल्ली और फिर दिल्ली से ही अमेरिका रवाना कर दिया जाता है। उसके बाद वो कभी भारत नहीं आता। लेकिन यह घटना कभी होती ही नहीं अगर सरकार एक व्यक्ति की बातों को सुन लेती, और वो व्यक्ति था राजकुमार केसवानी। राजकुमार केसवानी एक पत्रकार था, और उसे इस कंपनी की हालत के बारे में अच्छी से जानकारी थी। 2.5 साल पहले ही उसने 26 दिसंबर 1982 को बचाइए हुजूर इस शहर को बचाइए, यह एक शीर्षक से एक खबर लिखी थी, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि कार्बन यूनियन लिमिटेड कंपनी में खराब सुरक्षा और खराब मेंटेनेंस के चलते एमआईसी लीक होने की संभावना है। जब इस शीर्षक को सरकार ने नज़रअंदाज किया तो उसने ज्वालामुखी पर बैठो भोपाल और ना समझो तो मिट जाओगे, ऐसे 2 शीर्षक लिखे। और तो और उसने उस समय मध्य प्रदेश के सीएम अर्जुन सिंह को पत्र लिखकर ये सब जानकारी भी दी थी। लेकिन इस पत्र का भी कोई जवाब नहीं दिया गया था। पत्र को नज़रअंदाज करने के बाद भी उसने हार नहीं मानी, और घटना के ठीक 4 महीने पहले आपदा के कगार पर बैठा भोपाल ये लेख लिखा था। अगर सरकार उसकी इन चेतावनी को नज़रअंदाज ना करती और थोड़ा बहुत अगर एक्शन ले लेती तो शायद ये घटना होती ही नहीं और लाखों लोगों की जान बच जाती। पत्रकारों के अनुसार लगभग 8 से 10 लाख लोग इस घटना से प्रभावित हुए थे। तो ये थी दोस्तों भोपाल गैस कांड की पूरी जानकारी। ऐसे ही रोमांचक और नॉलेजेबल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाएं। और अगर आपको इस स्टोरी के बारे में अगर कुछ क्वेश्चन लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस स्टोरी पे